नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में चल क्या रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नगर निकाय चुनाव 2024 की तैयारी है। 2024 में क्या होने जा रहा है, ये इसकी टेस्टिंग है एक तरीके से। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में है। छोटी पार्टियों को छोड़ दें आप, वो अपनी अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जिसे वोट कटवा पार्टी भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ ओवैसी साहब भी मैदान में है, उन्होंने भी अपने कुछ उम्मीदवार उतारे हैं। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, उसमें क्या होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करने जा रही है, क्या है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के दिमाग में, वो क्या प्लानिंग बना रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये देखना होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से ताल ठोकी हुई है। अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में अखिलेश यादव थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आप हैं अशोक जी, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारी है, ये आगाज हो गया, और जैसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है कि चुनाव लड़ो और चुनाव जीतो। अजय जी, आप आए, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर संपूर्ण विजय का संकल्प लेकर अपनी तैयारी में जुट चुकी है। स्थानीय निकाय चुनाव में पूर्ण सफलता, ये हमारा वर्तमान लक्ष्य है। पिछली बार हमने 16 महापौर की सीटों पर चुनाव लड़ा था, 14 में जीत हुई थी जी। इस बार 17 सीटें हैं। मुझे लगता है कि 17 की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं उनको लेकर, और उत्तर प्रदेश को एक सुविकसित प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, ऐसा प्रदेश जिस पर किसी भी उत्तर प्रदेश वासी को गर्व हो सके, ऐसा बनाने का संकल्प हमारा है। तो निश्चित रूप से हम गंभीरता के साथ स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर लड़ने जा रहे हैं। आपके जो चुनावों को लेकर गंभीरता, जो जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, गंभीरता दिखाई देती है। अभी पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी गाजियाबाद में थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम 17 जो नगर निगम है, 17 महापौर है, उसको हम जीतने आ रहे हैं, कमल ही खिलेगा। तो जो सीरियसनेस दिखाई देती है कि आप अगर उप मुख्यमंत्री इस तरह से गाजियाबाद में है, लेकिन जितनी राजनीतिक सरगर्मियां गाजियाबाद को लेकर हैं, ऐसा क्यों है कि लखनऊ के बाद गाजियाबाद में ज्यादा राजनीतिक सरगर्मियां हैं आपकी पार्टी की? देखिए, आपका प्रश्न आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से सर्वश्रेष्ठ जिला जी गाजियाबाद, शिक्षा का हब, अनेकों दृष्टि से महत्वपूर्ण गाजियाबाद। तो गाजियाबाद का विशेष महत्व होना सबकी दृष्टि में अच्छा ही है। और गाजियाबाद की जहाँ तक बात है कि बहुत लंबे समय से, अनेकों बार से भारतीय जनता पार्टी के मेयर यहाँ बनते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह वातावरण है। और बाकी तो गाजियाबाद का महत्व कोई नकार नहीं सकता। गाजियाबाद अपने आप में एक ऐसा प्रदेश, ऐसा जिला है जहाँ समूचे प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश भर के लोग आकर यहाँ अपने अपने व्यवसाय की दृष्टि से, अपने अपने जो है रोजगार की दृष्टि से आकर निवास करते हैं। मिला जुला
गाजियाबाद महानगर बन गया है और यहाँ वोट भी बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा मेयर का ये क्षेत्र हो। जी, सबसे बड़ी विधानसभा भी एशिया की यहीं पर है, साहिबाबाद विधानसभा, जैसा सभी लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर यह यूपी का गेट है, गाजियाबाद यहाँ से। इसीलिए मुझे जो लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद दिखाई देती है, पूरी कोशिश कर रही है। यदि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कुछ जीत हासिल की, टिकट उसकी उसकी कुछ सीटें निकल कर आती हैं, तो किस पार्टी को नुकसान पहुंचाने जा रही है आपके अनुसार? समाजवादी पार्टी को, सपा को, बसपा को, या फिर 100 सीटों पर आप की पार्टी जीतने जा रही है? आपने आम आदमी पार्टी के संबंध में सवाल किया। जी, मैं नहीं समझता कि गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व है। ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उन्होंने टिकट देकर चुनाव लड़ाने का प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि स्थिति नगण्य है, नगण्य रहेगी। आम आदमी पार्टी पहले से ही दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं आरोपित है। उनके 2 मंत्री जेल में हैं और अनेकों आरोप पिछले दिनों सामने आए हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर आम आदमी पार्टी का मुझे कोई महत्व दिखाई नहीं देता। यहाँ की प्रबुद्ध जनता है और सही जनता सही निर्णय लेगी। जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं अशोक जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास में सभासद के लिए उम्मीदवार भी नहीं थे। किसको टिकट दें? कांग्रेस पार्टी अंदर खाने की चर्चाएं हैं और ऐसा ही कुछ जो है कुछ दूसरी पार्टी में दिखाई दिया, आम आदमी पार्टी में भी दिखाई दिया, दूसरी पार्टी में दिखाई दिया। तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति हो गई है, या फिर रणनीतिक कौशल की कमी है, या राहुल गांधी की जो सदस्यता चली गई है सांसद की, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है और वो शायद दूसरी पार्टी में जा रहे हैं? हो सकता है आपकी पार्टी में भी आ जाए, कुछ ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस के बारे में मेरा कुछ भी कहना इस समय उचित नहीं है। कांग्रेस का अपना अस्तित्व जो है वो उन्हीं के लोगों की नज़रों में समाप्त है। नेतृत्व है नहीं, नेतृत्व है तो हास्यास्पद है जी। सारी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिसके साथ भी चुनाव मिलकर लड़ी उसी का नुकसान किया। कांग्रेस के पास उम्मीदवार हैं नहीं है, ये कांग्रेस वाले जाने, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन हमारे यहाँ हर सीट पर 20-30 उम्मीदवारों ने पार्टी का टिकट मांगा 100 की 100 सीटों पर, और पार्टी ने जिससे उचित समझा, जिस तरीके से योग्य आधार पर, तो उसको टिकट दिया। और सभी प्रत्याशी जीतने की कगार पर है। 100 में से 80, 90, 85, 95 जितने जीतेंगे 100 के 100 भी जीत सकते हैं, कोई ताज्जुब नहीं। 100 के 100 भी जीत सकते हैं, जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं कि 100 के 100 भी जीत सकते हैं, कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। खैर वो पता चलेगा, मई के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और शहर की सरकार बनेगी। और योगी जी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ आस्था के केंद्रों के सम्मान का भी माहौल दिया है। उन्होंने जिस तरीके से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, युवा, सभी के लिए जी, समाज के सभी वर्गों के लिए जो काम किया है वास्तव में वंदनीय है। और योगी जी के समय में जहां नगरीय विकास अरे देखते हो, विद्युत 24 घंटे तक बड़े शहरों में आ रही है, सड़कों का जाल बिछ गया है, गांव गांव पानी, पेयजल, जो बुंदेलखंड जैसी जगह है वहां का भी पूरा विकास हुआ है। नए नए एक्सप्रेस हाईवे, हर जिले में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए ODOP, हर जिले में मेडिकल सेंटर, मेडिकल हॉस्पिटल, हर जिले में हर तरीके से पूरा प्रयास जो हर क्षेत्र में हो रहा है। ये किसी ने कोई जो है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज योगी जी समाज के प्रत्येक वर्ग के नेतृत्वकर्ता के रूप में, नेता के रूप में आस्था है प्रत्येक वर्ग की योगी जी में। और योगी जी को मुस्लिम समुदाय के वोट भी बड़ी संख्या में मिलेंगे। इस बार पार्टी ने जहां जहां ऐसी सीटें हैं हमारे मुस्लिम भाई ज़्यादा हैं, वहाँ मुस्लिम भाइयों को टिकट देकर भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और हमारा प्रयास कामयाब होगा। ये हमारा प्रयास मिशन 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का जो लक्ष्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का है,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, पूरी पार्टी का है, इसमें हम कामयाब होंगे। आपने बिल्कुल सही बात कही है अशोक जी। लोग कह रहे हैं, हमें भी लग रहा है कि पार्टी बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी बदल रही है, क्योंकि इस बार नगर निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो जिस तरीके से एक छवि बनी हुई थी हिंदूवादी पार्टी की, जो एक होता है, और आपने इस बार पार्टी ने जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है नगर निकाय चुनाव में, तो ये जो करवट ले रही है पार्टी, किस तरह की पार्टी बनती जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? पार्टी मुस्लिम विरोधी कभी नहीं थी। पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलती है। इस देश के लिए कैसे 370 हटनी चाहिए उसकी चिंता करती थी, हमेशा कहती आई और हटाई। इस देश के अंदर कैसे क्या सुधार हो सकता है, सीए लागू करके जो विदेशों में लोग सताए जा रहे थे धर्म के आधार पर, उनको लाके कैसे नागरिकता दी जा सकती है, कैसे यहाँ बांग्लादेशी या अन्य जो छद्म घुसपैठ हो रही है उसको रोका जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है। समाज के सभी वर्गों को आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जितनी योजनाएं आई, चाहे वो गैस की हो, किसी भी चीज की हो, आवास की हो, कोई भी योजना हो, चिकित्सा की हो, सभी योजनाओं में समाज के सभी वर्गों को मजहब और जाति के भेदभाव के बिना लाभ पहुंचाया गया। ये रिकॉर्ड है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जरा सा भी वो नहीं है। मुस्लिम भाइयों को भी अपने सभी प्रकार का, कोई जाति का भेद नहीं। ऐसे नहीं है कि पहले कुछ लोग जो है कहीं कोई नौकरी निकली तो अपने घर बैठे अपने लोगों को दे देते थे, वो धंधा नहीं जी। यानी पार्टी सभी को लेकर चल रही है, पार्टी सभी को साथ लेकर चल रही है। करवट बदल रही है पार्टी? करवट नहीं बदल रही है, पार्टी अपने स्टैंड पर मजबूत है, स्टैंड में मजबूत है। यानी कि पार्टी जो है वही की वही है, सिर्फ लोगों का सोचने का नजरिया वो बदल रही है कि आप बदलिए अपने नजरिया। हम जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलते हैं, सभी का विकास चाहते हैं। जो पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, यही आप कहना चाह रहे हैं? अशोक जी, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें, अशोक जी, गाजियाबाद के चुनाव की तरफ मैं फिर से आ रहा हूं, और एक दृष्टि में आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं गाजियाबाद के, और आप एक मंत्री भी रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि ये वाला चुनाव कुछ अलग है क्या आपकी नजर में? देखिए शर्मा जी, माननीय जनरल वीके सिंह जी 2019 में चुनाव लड़े। उस चुनाव का पूरे का संयोजक, पूरे लोकसभा क्षेत्र का कार्य करने का कार्यकर्ता के नाते मुझे जी अवसर मिला था। जो एक साहिबाबाद विधानसभा में, जिसमें सुनील शर्मा जी रिकॉर्ड मतों से सारे देश भर में एक विधानसभा में सबसे ज्यादा जीत कही जाएगी, जीते थे। चूंकि विधानसभा भी बहुत बड़ी थी, वो मतदान भी काफी था, तो उसका भी मैं चुनाव का संयोजक में था। मुझे बराबर ये कहते हुए कुछ वो नहीं है कि पिछला जो मेयर का चुनाव हुआ, बहन आशा शर्मा, मेरी छोटी सी आशा जी, उसको लेकर भी पूरा चुनाव प्रचार के अंदर मैंने अपने कार्यकर्ता के रूप में दायित्व का निर्वहन किया था। और आज मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते, कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर, कार्यकर्ताओं के सहारे हर बूथ पर जाकर, समाज के सभी वर्गों का साथ लेकर ये चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। मुझे कहना है कि अगर मान लीजिए 10 लाख वोट पोल हुई, मान लीजिए, सपोज कीजिए 10 लाख वोट पोल हुई, तो 5.5 लाख या 6 लाख में भारतीय जनता पार्टी, बाकी 3-4 लाख में सब। जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा अलग हटकर है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप इसका जवाब जरूर देंगे। गाजियाबाद के एक वेल नोन रेनाउंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ENT स्पेशलिस्ट हैं, RDC राजनगर में है। वो कहते हैं कि त्यागी समाज जो है बीजेपी से आहत है, सम्मान नहीं मिला है, इसलिए हम जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कैसे देखते हैं? ये नोटा दबाने की बात कर रहे हैं। ये जो बात कोई भी व्यक्ति कह रहे हैं, वो उनकी अपनी निजी विचारधारा हो सकती है। उनसे भी मिलेंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी में त्यागी वर्ग का पूर्ण सम्मान है। हमारे लोनी के जिला अध्यक्ष थे, वो अब इस समय प्रदेश में पदाधिकारी हैं। हमारे अश्विनी त्यागी जी MLC भी हैं और आगे भी बढ़े हैं। त्यागी समाज में हमारी बहन सुषमा त्यागी जी, जो बेटी बचाओ का काम पूरे क्षेत्र का देख रही हैं। त्यागी समाज एक महत्वपूर्ण समाज है। त्यागी समाज देशभक्त समाज है। त्यागी समाज अपने अंदर देश के हित में
विचार रखता है, त्यागी समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को साथ देगा। और मैं तो त्यागी समाज नहीं कह रहा हूँ, अन्य समाज भी सब साथ देंगे। और जो लोग जिस वर्ग से जहां जैसे कहीं भी दलों से जुड़े हुए हैं जातिगत या मजहब के आधार पर, उनमें से कुछ प्रतिशत हमारी कम हो सकती है, लेकिन कुल मिला के हम 4 लाख 3.5 लाख वोटों से चुनाव को लोग यहाँ के गाजियाबाद के जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर में चलते एक आखिरी सवाल आपसे, 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि गाजियाबाद का नाम बदल जाएगा, जैसे अब अभियान चल रहा है यहाँ से? रस्म त्यागी जो है कर रहे हैं, महंत जी भी कहते हैं। इस बारे में मैं कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ जी। गाजियाबाद के कुछ लोगों की लंबे समय से मांग है, मैं भी सोचता हूँ कि ये जो ऐतिहासिक नगर है गाजियाबाद, शिक्षा का हब है, प्रभु दूधेश्वर नाथ की नगरी है, हिंडन के किनारे बसा हिंडन सिटी है, उद्योग नगर है, कहीं ना कहीं नाम जो भी सरकार उचित समझे इसका बदलेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुल मिला के अभी फिलहाल ये हमारे एजेंडे में नहीं। जी, आप अभी एजेंडे में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही बेबाकी के साथ और स्पष्टता के साथ आपने जवाब दिए, बहुत ही सादगी के साथ आपने जवाब दिए। तो आपने जिस तरीके से देखा कि अशोक गोयल जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है नगर निकाय चुनाव के अंदर व्यापारियों के लिए करने जा रही है, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। लेकिन एक सवाल और है जो मेरे मन में कौंध रहा है, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ चलते चलते आपसे। व्यापारियों के लिए क्या है, क्योंकि व्यापारी हैं, आपने कहा सब लोगों को रोजगार मिलता है, सब कुछ करता है, और मेरी जानकारी में आप कुछ व्यापारी किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं 1974 से, जब मैं नौजवान था, उस समय से व्यापारियों की संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, सेवा की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जी। व्यापारी की सोच सदैव राष्ट्रवाद से प्रेरित रही है, देशभक्त है, हमेशा देश पर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आती है, सबसे पहले व्यापारी कहीं ना कहीं उसको चिंता भी होती है और वो सहयोग करने के लिए आगे भी आता है जी। और व्यापारी वर्ग का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिलहाल विकास हो रहा है, अभी मैंने बताया था कि ODOP के माध्यम से जो है प्रत्येक जिले में वहाँ का, जैसे गाजियाबाद में मशीनरी है, हमारे पिलखुआ हापुड़ क्षेत्र में कपड़े का है, हर जगह वहाँ के उद्योग जो चल रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत तरह की सहायता दी जा रही है। बहुत बड़ी योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है और सुरक्षा का माहौल, सम्मान का माहौल और न्याय संगत शासन का माहौल योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में है, उसी की वजह से 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जी उत्तर प्रदेश में विदेशी और देशी कंपनियां कर रही हैं। और जब ये निवेश सामने दिखाई देगा 33.5 लाख करोड़, तो समझिए कि उत्तर प्रदेश में विकास की किस तरीके से और ज्यादा गंगा बहेगी, ये मेरा कहना है। और फिर मैं कहता हूँ गाजियाबाद ही नहीं, आसपास में पिलखुआ सीट हो, मुरादनगर सीट हो, मेरठ, सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से अभी आपने सुना अशोक जी ने जो जवाब दिए हैं, और इससे साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में जुट चुकी है। और ये जो नगर निकाय चुनाव है, ये उसकी सिर्फ एक ट्रेलर है। यहां से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर किस तरह का प्रदर्शन करने जा रही है, 80 की 80 सीटों पे जीतने जा रही है या फिर कुछ नुकसान होगा उसको, लेकिन प्रचंड जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी जरूर देख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी के राज्यों में क्या स्थिति रहेगी उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे आपसे हम अगले एपिसोड में। लेकिन उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत और 17 नगर निगम के ऊपर यानी 17 महापौर जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा मानना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारा लक्ष्य है फैसला जनता का है, फैसला जनता का है, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अशोक गोयल जी का। लेकिन जनता जनार्दन है, फैसला वही करेगी, आखिरकार उसके मन में है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप दृष्टि सागर। धन्यवाद।